بعض औक़ात ऐसा होता है कि हमें एक हकीकत सामने नज़र आ रही होती है और हम उस हकीकत को तस्लीम ही नहीं करना चाहते। तो हुआ यूँ कि एक मर्तबा एक बादशाह था और उसे कीमती कपड़े पहनने का बहुत शौक था। दूर-दूर से ताजिर उसके लिए कीमती कपड़े लेकर आते। वो पहनता और फिर अपनी पूरी रियाया में चक्कर लगाता और फिर लोग उसके लिबास की तारीफ़ें करते और वो फिर बहुत खुश होता। तो एक मर्तबा ऐसे हुआ कि कुछ फ़राडी उसको टकर गए और उन्होंने उसे बोला कि बादशाह सलामत, हमने आपके लिए एक ज़बरदस्त लिबास तैयार किया है और वो इतना फ़ाइन है, इतने बारीक कपड़े से बना हुआ है कि वो किसी आम शख्स को नज़र भी नहीं आता और उसको पहनने के लिए आपको शीशे के एक बॉक्स में जाना पड़ेगा और फिर वो खुद ब खुद आपके जिस्म के ऊपर आ जाएगा। तो बादशाह बड़ा हैरान हुआ। उसने बोला ठीक है भाई, लाओ फिर। तो बादशाह के सामने वो बॉक्स लाया गया, बादशाह उसके अंदर गया, उसने अपने कपड़े उतारे और वो जो फ़ाइन लिबास था, वो बादशाह के जिस्म के ऊपर आ गया। बादशाह को बड़ा ज़बरदस्त लगा क्योंकि बादशाह को पता ही नहीं चल रहा था कि उसने कोई लिबास पहना भी हुआ है या नहीं, इतना हल्का और फ़ाइन लिबास था। अब जब बादशाह ने इतना ज़बरदस्त लिबास पहन लिया, तो हस्बे आदत वो अपनी रियाया में चला गया और घूमना शुरू हो गया और लोगों ने उस ड्रेस को, उस लिबास को देखते ही उसकी तारीफ़ें शुरू कर दी कि वाह! क्या लिबास है। हर जगह उसके किस्से शुरू हो गए और बादशाह जिस इलाके में जाता, उसकी रियाया खड़े होकर उसका इस्तकबाल करती और नारे लगाती कि बादशाह सलामत का लिबास वाक़ई आला है। बादशाह सलामत का गुज़र किसी ऐसे इलाके से हुआ जहाँ पे छोटे बच्चे खेल रहे थे। अब जैसे ही शोर मचा कि बादशाह सलामत आ रहे हैं, तो छोटे बच्चे अपने वालिदैन के साथ बादशाह सलामत को वेलकम करने के लिए एक जगह पर खड़े हो गए। अब जैसे ही बादशाह सलामत उस इलाके में एंटर हुए, तो वो छोटे बच्चे हँसना शुरू हो गए। तो एक छोटे बच्चे ने दूसरे छोटे बच्चे को कान में बोला कि ओए सुन, मुझे तो लग रहा है कि बादशाह सलामत नंगे हैं। तो उसके वालिद ने सुन लिया। उसके वालिद ने उसे बोला कि चुप करो, देख नहीं रहे हो कि बादशाह सलामत ने कपड़े पहने हुए हैं और फिर भी तुम कह रहे हो नंगे हैं। लेकिन वो छोटा बच्चा इस बात पर बज़िद हो गया। वो कहता है कि नहीं, मुझे तो कपड़े नज़र ही नहीं आ रहे। उसका वालिद भी हँसना शुरू हो गया, लेकिन वो स्टिल कह रहे थे कि बादशाह सलामत ने कपड़े पहने हुए हैं। कुछ लोग इस बात पे एग्री हो गए और हँसना शुरू हो गए कि बादशाह सलामत नंगे हैं, और कुछ फिर भी नहीं मान रहे थे। वो कह रहे थे कि नहीं, बादशाह सलामत ने कपड़े पहने हुए हैं। तो हकीकत में बादशाह सलामत को खुद भी पता था कि मैं नंगा हूँ और मेरे साथ फ्रॉड हो चुका है। लेकिन सब लोग बादशाह सलामत का भरम रखने की खातिर कह रहे थे कि नहीं, बादशाह सलामत ने बहुत अच्छा लिबास पहन रखा है। तो यही मामला हमारे साथ भी है। हमें पता है कि हमारे जो हुक्मरान हैं वो नंगे हैं। देखें, आपको जो भी करना है, किसी को ये कहने से कि वो करप्ट है, वो ये करता है, वो करता है, आप अपनी एनर्जी क्यों ज़ाया करते हैं? आपके पास जो वक्त है, आप उसको कीमती बनाएं। अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचें, अपनी ज़िंदगी के मकसद के बारे में सोचें। आपको जो अच्छा लगता है, आपको जो करना है अपनी ज़िंदगी में, वो करें। जब आप कामयाब होंगे ना, तो फिर आपके पास ताकत होगी। फिर शायद आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों को सुलझा सकेंगे, जिनके लिए आज आप सिर्फ परेशान हो सकते हैं या सोच सकते हैं या सिर्फ बात कर सकते हैं। सारी कहानी कामयाबी की है और कोई भी हुक्मरान आके आपको कामयाब नहीं बना सकता। इवन कि अगर वो आपको 1 करोड़ रुपया भी दे दे, फिर भी आप कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि वो आपने खुद नहीं कमाया, तो आपको उसकी वैल्यू ही नहीं पता होगी। तो सारी कहानी का मकसद ही है कि जब तक आप और मैं मेहनत नहीं करेंगे, तब तक हमारे मुल्क के हालात सही नहीं होंगे, क्योंकि हमारे हुक्मरान नंगे हैं और हम ये हकीकत तस्लीम नहीं कर रहे।